डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आइए हम अपनी आराधना की शुरुआत एक गीत से करते हैं। प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ दिन चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ दिन चाहिए। मुझे प्यास है। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भला ये जहां मुझे देगा क्या। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भला ये जहां मुझे देगा क्या। उसका हो भी लूं तो मिलेगा क्या। उसका हो भी लूं तो मिलेगा क्या। मुझे और कुछ दिन चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ दिन चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ दिन चाहिए। मुझे प्यास है। अजब नशा तेरे नाम में है, सुरूर तेरे प्याम में है। अजब नशा तेरे नाम में है, सुरूर तेरे प्याम में। से ढाल दे मेरे जाम में, से डाल दे मेरे जाम में। मुझे और कुछ देना चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ देना चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए।
प्यास है। मेरे दिल की है ये जुल्म, मेरी आबरू की ये आरज़ू। मेरे दिल की है ये जुल्म, मेरी आबरू की ये आरज़ू। मेरी जिंदगी में हो जिंदगी में हो तू, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की। मुझे और कुछ भी न चाहिए। मसीह मसीह है, मसीह मसीह है, मसीह मसीह है, मसीह मसीह। मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है। सारे भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको परमेश्वर ने फिर एक दिन दिखाया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे और इसके लिए देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 5 से 7 पद और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 3 से 9 पद में। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 5 से 7 पद। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूँ कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। और आगे हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 3 से 9 पद तक। जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपनी मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा कर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ ये कर सकी उसने किया
उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको दिखाया, जो इस माह का आखिरी रविवार है प्रभु। और हम सब आपके सामने अपने सरों को झुका करके विनती करते हैं प्रभु कि हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करें। और विशेष रूप से इस समय, जबकि बड़े कठिन समय से पूरा विश्व गुजर रहा है प्रभु, होने दीजिए कि ये दिन भी गुजर जाए, ये कष्ट का समय भी गुजर जाए, ये महामारी भी गुजर जाए। आपके प्रतापी, बलशाली और शक्तिशाली चंगाई देने वाले हाथ से इस पूरे विश्व को चंगा कीजिए, इस महामारी को ख़त्म करिए। हर एक जन जो प्रभु इस बीमारी से त्रस्त है, ग्रस्त है, उसको चंगाई दीजिए। जाने अनजाने जिससे भी जो कुछ भी भूल चूक खताएँ हुई हैं, उनको क्षमा करिए। इस प्रार्थना को ग्रहण कर लीजिए और होने दीजिए कि जो वचन हमारे सामने आज आपकी ओर से हमको दिया गया है प्रभु, उसको हम समझें और अपने दिलों में उसको आत्मसात करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद मेरे प्रियो कि आज हमको ये मौका मिला है कि हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पे मनन कर सकते हैं। और अभी जो हमारे सामने मेरे प्रियो जो पाठ पढ़े गए, और वो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 5 से 7 पद को, और वहाँ पे ये जो पाठ था वो यशायाह द्वारा लिखे गए सेवक के गीत के रूप में इसको जाना जाता है। यशायाह नबी ने 4 सेवकों के लिए गीत लिखे हैं, और वो सेवक के गीत जो हैं वो हमको 42 अध्याय के 1 से 4 पद, दूसरा गीत 49 अध्याय के 1 से 6 पद, और तीसरा गीत यशायाह 50 के 4 से 7 पद, और चौथा गीत यशायाह 52 के 13 से अध्याय 53 के 12 पद तक पाया जाता है। मेरे प्रियो, इस गीत में जो अभी पढ़ा गया, इसमें प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से पहले ही उसका चित्रण कर दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, उसको किस प्रकार से कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा। यहूदी लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह को एक रफ एंड टफ योद्धा के रूप में एक्सपेक्ट करते थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद वो एक सैनिक मानंद राजनीतिक कार्रवाई करने के लिए आएगा और सारे शत्रुओं को परास्त कर देगा। लेकिन यहाँ पे यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया कि वो एक दयालु सेवक के रूप में आएगा, जो निराश होगा, दुखी होगा, और उसके चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को इसी प्रकार से चित्रित किया गया है इस अध्याय में। वो एक निराश लेकिन दयालु सेवक के रूप में सबों के सामने आने वाला है। मेरे प्रियो, एक वकील थे और उनकी ज़िंदगी बहुत ही निराशाजनक भरी हुई थी, और वो हमेशा उस समय में बहुत दुखी रहते थे। और उनके दोस्त जो थे, उनको लगता था कि हमारा ये मित्र जो है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और उसके बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया था कि उसके आसपास जितने भी अगर चाकू, छुरी, ब्लेड, कोई भी चीज़ ऐसी रखी पड़ी होती थी तो उसको वो छिपा दिया करते थे कि कहीं ये डिप्रेशन में हो करके उस चीज़ अपना आत्मघात ना कर ले, आत्महत्या ना कर ले। और उस वकील ने अपनी सारी निराशाओं पे विजय प्राप्त की, और एक दिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, और वो दूसरा कोई नहीं, अब्राहम लिंकन थे, जिन्होंने घोर निराशा में भी विजय प्राप्त की। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारी निराशा को पछाड़ते हुए, सारे दुख को पछाड़ते हुए
मृत्यु पर विजय प्राप्त की ताकि पापियों का उद्धार हो सके। प्रभु यीशु मसीह का जीवन पापियों के उद्धार का कारण बन गया। यशाया 49 के 1 से 7 पद को अगर पूरा पढ़ते हैं तो वो सेवक का गीत है जो निराशा भरा गीत है, और इसमें प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने, बाकियों ने छोड़ दिया है। यहाँ तक वो निराश है कि वो कहता है क्रूस पर कि पिता तूने मुझे छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से यशाया 49 के 1 और 5 पद में, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के गर्भ से आने के पूर्व ही यहोवा ने उसके बारे में लिख दिया था कि उसकी रचना कर दी थी। और इसका वर्णन जिस प्रकार से हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 31 से 33 पद में, और वहाँ पे वचन कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश से पहले ही उसका नामकरण भी कर दिया गया था। आगे हम यशाया 49 के दूसरे पद में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में दर्शाया गया है। वो एक उपकरण होगा जो लोगों को रास्ता दिखाएगा। लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय के 32 पद में लिखा है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा होगा। वो अन्य लोगों के लिए प्रकाश देने के लिए ज्योति का काम करेगा। यही बात दूसरा कुरिन्थियंस उसके दूसरे अध्याय के 14 से 16 पद में भी लिखी हुई है। यशाया 49 के तीसरे पद में हम पाते हैं, और वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने वो सब काम पूरे किए जो इस्राएल राष्ट्र के द्वारा उससे उम्मीद की गई थी, वो सारा यीशु मसीह ने पूरा किया। यशाया 49 के 4 पद में लगता था कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर कुर्बानी जो है वो व्यर्थ चली गई, सारी मेहनत उसकी बेकार चली गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो सारी बातें उलट गईं। वो सारी चीज़ें जो लोग सोचते थे कि व्यर्थ हो गई हैं, वो सब कुछ सार्थक हो गया। और यशाया 49 के 5 और 6 पद में हम पाते हैं कि यीशु के लिए ये भविष्यवाणी की गई थी कि याकूब को उसकी ओर लौटा लाएगा और पूरी पृथ्वी पर उद्धार का कारण होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो उससे विमुख हो गए हैं, जो पलट गए हैं, उनको वापस उद्धार के लिए लौटा करके ले आएगा। और यशाया 49 के 7वें पद में वचन कहता है कि जिसको जगत ने तुच्छ जाना, राजा उसको देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और पवित्र है। तो प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व तो ऐसा होगा कि उसको देख करके, उसके नाम को सुन करके बड़े से बड़े राजा जो हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। उसकी ओर लोग हाकिम जो हैं वो भी उसको देख करके, उसके नाम को सुन करके दंडवत करेंगे। पहला कुरिन्थियंस उसके पहले अध्याय के 23 और 24 पद में वचन कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो भले ही संसार प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को मूर्ख समझे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के निकट जो है वो परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ऐसे लोग महिमा के योग्य ठहराए जाएंगे। एक बार फिर से हम देखते हैं यशाया नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 6 पद को, और वहाँ पे उसने कहा है कि उसी ने मुझसे ये भी कहा कि ये तो हल्की सी बात है कि याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। तो याकूब के घराने को वापस लौटा ले आने के लिए, इस्राएल की रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो सेवक ठहरे। और आगे ये भी कहता है वचन
कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। तो जाति जाति के लोगों के लिए ज्योति ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जाति जाति के लिए, समस्त विश्व के लिए, सारी जातियों के लिए ज्योति ठहराया गया है। उन सारे लोगों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जो पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का नाम ना पहुँचा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो चुका है, हो भी रहा है, और होना जहाँ रह गया है बाकी वहाँ भी हो जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 1 से 9 पद में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कि वहाँ पे उस स्त्री के बारे में लिखा गया है कि जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया जाएगा वहाँ उस स्त्री को भी याद किया जाएगा जिसने बहुत ही बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया था। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 9वें पद में वचन कहता है, पूरे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ पर इस स्त्री का वर्णन किया जाएगा। उस स्त्री का जिसने उस बहुमूल्य, जो 300 दिनार मूल्य का बहुमूल्य इत्र था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया था। सारे विश्व में उसके नाम का प्रचार किया जाता है। उस महिला का भी याद किया जाता है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा की जाती है। चारों सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार, चारों सुसमाचारों में उस स्त्री के बारे में इस घटना का वर्णन किया गया है। वो स्त्री जो थी वो मरियम थी, मार्था और लाजर की बहन थी। यहाँ पे पूरे जो संदर्भ को हमने सुना, अगर हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 1 से 11 पद को, तो यहाँ पे हम पाएंगे ये पूरा प्रकरण जो है एक सैंडविच के मानने समझ में आता है। अगर मरकुस 14 के पहले पद में देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रधान याजक और शास्त्री जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को छल से पकड़वाने की योजना बना रहे हैं। और वहीं पर अगर हम मरकुस 14 के 10 और 11 पद को देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने एडवांस बयाना ले लिया है यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। उस प्लान में वो शामिल हो गया है कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा। तो एक योजना बनाने से लेकर के उस प्लान में शामिल होने तक की 2 घटनाओं के बीच की ये घटना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र का उस महिला के द्वारा उंडेला जाना, जिसको यहूदा उस स्त्री को मरकुस 14 के 4 और 5 पद में छिड़कता है और कहता है कि क्यों इतना महंगा इत्र तूने बर्बाद कर दिया, इसको सत्यानाश कर दिया, ये बेच करके गरीबों के लिए काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के अगर 1 से 9 पद तक को पढ़ें तो वहाँ पे उस स्त्री के बारे में एक बहुत सुंदर उसके द्वारा जो कार्य किया गया था उसका वर्णन किया गया है। हमें भी उस स्त्री के मानिंद ही अनुकरण करना चाहिए कि हम क्या कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। पहली बात कि अगर हम परमेश्वर के लिए कोई भी काम करते हैं, परमेश्वर के भवन के लिए, उसके लोगों के लिए, तो हमको पहली बात ये ध्यान देनी चाहिए कि हमको उसका मूल्य कभी भी नहीं गिनना चाहिए। हमको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो कितनी महंगी चीज़ है, और जो कुछ भी हमको करनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार और खुशी से करना चाहिए, जैसा कि उस स्त्री ने किया। उसने 300 दिनार से अधिक मूल्य के इत्र को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। दूसरी चीज़, हम जो कुछ भी करें अपने आप को बिल्कुल हम्बल, पोलाइट, दीन बना करके करें परमेश्वर के लिए या प्रभु यीशु मसीह के लिए। उस स्त्री ने जो उस इत्र को उसके सिर के ऊपर उंडेल दिया, अगर हम यूहन्ना 12 के 3 पद को पढ़ें तो वहाँ पर वर्णन है इसका इस प्रकार से कि यीशु मसीह के पैर पर उस इत्र को मला और बालों से पोंछा। पैर पे मलना और बालों से पोंछना ये दर्शाता है कि उस स्त्री ने अपने आप को कितना दीन बना दिया, नम्र बना दिया।
जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए या प्रभु के लिए कोई भी अच्छा काम दीनता के साथ करते हैं तो उसको परमेश्वर ग्रहण करता है। इस बात को अगर हम देखें पहला पत्र उसके 5वें अध्याय के 5वें पद और याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 6 पद में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिमानियों का विरोध करेगा और दीनों पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करेगा और दीनों पर अनुग्रह करेगा। तो जो लोग दीन होते हैं परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है। हमको ज़रूरत है कि अपने आप को बिल्कुल नम्र बनाने की। एक बार एक व्यक्ति एक पास्टर के पास गया और बड़े ही गुस्से में था और उनके ऊपर बहुत से उसने चार्जेस लगा दिए। पास्टर चुपचाप सुनते रहे और वो व्यक्ति कुछ भी उनके बारे में गलत सलत जो कुछ भी बोला था गुस्से में बोलता रहा और पास्टर चुपचाप सुनते रहे। और जब वो उस व्यक्ति ने बोल बोल करके अपने दिल से पूरी भड़ास निकाल ली, तब वो पास्टर उठे और अपने कमरे में गए और एक बेसिन में उन्होंने पानी भरा और पानी लेकर के वो आए और आकर के उन्होंने उससे व्यक्ति से के सामने उस बेसिन को, पानी भरे बेसिन को लेकर के रख दिया। तो वो व्यक्ति उनसे पूछने लगा कि ये पानी भरा बेसिन लेकर के आप क्यों आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं इससे? तो पास्टर ने उससे कहा कि देखिए, आपने जो कुछ भी आरोप मेरे ऊपर लगाए वो सारे आरोप गलत हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके दिल में वो बात घर कर गई है, बैठी हुई है, तो मैं आपसे उन आरोपों के लिए माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ी मांगने के साथ साथ मैं आपके पैर को धोना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पैर को धो करके मैं माफ़ी मांगूँ। पास्टर के इस कृत्य से वो व्यक्ति बिल्कुल हिल गया और उसको लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती करी, पास्टर के ऊपर आरोप लगा करके, और वो फूट फूट करके रोने लगा और उसने पास्टर से क्षमा मांगी। उस व्यक्ति ने भी जब पास्टर को देखा कि पास्टर ने अपने आप को कितना दीन बना दिया, तो उस व्यक्ति ने भी अपने आप को दीन बना दिया। तो पहली बात कि हमको खुशी से और पूरी सामर्थ्य के साथ बिना उसका किए जाने वाले कृत्य का मूल्य देखना चाहिए। दूसरी बात कि हमको अपने आप को दीन बनाना चाहिए परमेश्वर के सामने। और तीसरी बात, कोई भी अच्छा काम यदि हम प्रभु के लिए करते हैं तो ये ध्यान रहे कि हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उसके ऊपर कोई ना कोई टीका टिप्पणी ज़रूर की जाएगी। जैसे उस स्त्री ने जब वो बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया तो तमाम क्रिटिसिज्म होने लगे कि इतना महंगा इत्र क्यों बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से जब हम मसीही लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी भी बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी की जाती है। बहुत से मिशनरीज़ ने बड़ी सेक्रीफाइस की मसीहियों के द्वारा, तमाम जगह जगह रिमोट एरियाज़ में, आदिवासी एरियाज़ में, गरीबों के बीच में अस्पताल खोले गए, विद्यालय खोले गए, लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, पढ़ाई लिखाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया ये लोग धर्मांतरण करते हैं और इसीलिए ये सब करते हैं। और ये सब चाहे आप कितनी भी अच्छी इच्छा से करें, कोई ना कोई आपके ऊपर टीका टिप्पणी करेगा ही। तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहें कि अगर कुछ भी काम आप अच्छा करने चलते हैं तो आपके विरुद्ध कोई ना कोई टीका टिप्पणी की जाएगी। चौथी बात कि प्रभु यीशु मसीह या प्रभु के लिए किया गया कोई भी कार्य ऐसे होना चाहिए कि उस कार्य में लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दिखाई देना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह, इस मसीह का जीवन ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह हमको दिखाई दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्योंकि उस स्त्री ने जो मरकुस 14 के 8 पद में कृत्य किया था, इत्र उसके ऊपर उंडेला था, वो उसके बरियल की ओर इशारा करता है। हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों को जो गैर मसीह हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का एक कारण बन सकें। और पांचवी बात कि जहाँ जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 9वें पद में वचन कहता है कि
कि जहाँ सुसमाचार प्रचार होगा वहाँ उस स्त्री को याद किया जाएगा। उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे द्वारा किए गए हर एक काम को, जो अच्छा काम हमारे द्वारा किया जाएगा, उसको परमेश्वर याद रखता है और अपने पास स्टोर करके रख लेता है, उसको संग्रहित करके रख लेता है। और वो काम, अच्छे काम कभी भी भूले नहीं जाते हैं, हमेशा याद रखे जाते हैं। जब मनुष्य उन कामों को याद रखता है तो फिर परमेश्वर कैसे उस चीज़ों को, उन बातों को भूल सकता है, उन अच्छाइयों को भूल सकता है, और फिर वो उसी के सापेक्ष इनाम भी देता है। अगर आपको ध्यान हो, आप देखें और प्रेरितों के कार्य उसके 9वें अध्याय के 36 से 42 पद में, और वहाँ पर एक घटना का वर्णन है। और वहाँ पर एक स्त्री है जिसका नाम तबीता या दुर्कास भी है उसका नाम, और वो याफा नगर में रहती थी। और वो स्त्री जो थी बहुत ही दान पुण्य का काम किया करती थी, बहुत विश्वासी थी और भले काम करती थी, बहुत अच्छे काम करती थी। और एक बार ऐसा होता है कि वो स्त्री बीमार पड़ करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे कि तरीका है, उस स्त्री के शव को भी नहला धुला करके ले जा करके ऊपर के कमरे में अटारी पर रख दिया जाता है। और फिर वहाँ के लोगों को पता चलता है कि पतरस वहाँ के नज़दीक दूसरे नगर लुस्त्रा में है, तो लोग उसको बुलवा भेजते हैं कि तू जल्दी से आ, क्योंकि तबीता की मृत्यु हो गई है। और जब पतरस वहाँ पे आता है याफा में, तो वहाँ पे उस स्त्री की जो पड़ोस की स्त्रियाँ थीं, विधवा स्त्रियाँ थीं, वो सब उसको अपने वो सब कपड़े दिखाने लगती हैं, बताने लगती हैं कि देखो ये स्त्री जो थी तबीता, इसने हमारे लिए ये कितने अच्छे अच्छे कपड़े बना करके हमको दिए थे। और वो उस स्त्री को उन चीज़ों को दिखा करके याद करती हैं। और फिर पतरस तबीता के लिए प्रार्थना करता है और वो जी उठती है। तो मेरे प्रियो, जब हम मनुष्य होकर के हमारे साथ जो भलाई की जाती है हम उसको नहीं भूलते, हम लोगों को दिखाते हैं, तो परमेश्वर किस प्रकार से उसके लिए, उसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ अच्छाई की गई हो उसको भूल सकता है और उसका वो हमको रिटर्न रिवॉर्ड नहीं देगा। तो मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं कि हम जब प्रभु के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो पहली बात कि हम उस चीज़ की कभी भी उसके मूल्य की गिनती नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम अत्यंत दीन हो करके और दिल खोल करके दिल से उस काम को करेंगे। तीसरी बात कि हम क्रिटिसिज्म को सुनने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर हमारे विरोध में कुछ कहा जाता है तो हम उसको भी खुशी से सुन लेंगे। और चौथी बात कि अगर किसी के लिए भी कोई काम किया जाता है तो वो काम ऐसा होना चाहिए कि लोगों तक ये मैसेज जाए, ये संदेश जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया ताकि हम बच जाएं। वो पापियों के लिए मरा ताकि वो पापी बचाए जाएं, उनका उद्धार हो सके। ये संदेश हर एक गैर मसीही तक हमारी ओर से जाना चाहिए। और पांचवी बात कि चाहे हमारे द्वारा चाहे छोटा से छोटा कार्य क्यों ना प्रभु यीशु के लिए किया गया हो या प्रभु के लिए किया गया हो, कभी भी उसके द्वारा भूला नहीं जाएगा। इस बात का हमको विश्वास रखना चाहिए। तो जो कुछ भी हम करें हमेशा खुशी खुशी करें, बड़ी प्रसन्नता से करें, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए करें, ये जानते हुए कि सब कुछ जो हमारे पास है वो परमेश्वर का है और हम उसी दिए हुए में से जो कुछ भी कर सकते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, एक बात हम सबों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे और सारे लोग मुस्कुरा रहे थे। लेकिन ऐसी ज़िंदगी जिए कि जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएं तो हम मुस्कुराते हुए जाएं और हमारे चारों ओर के लोग रो रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया। हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरी हैं प्रभु जी। इस कठिन समय में भी जबकि तमाम लोग इस दुनिया को छोड़ गए,
हम आज भी जिंदों के ज़मीन पर हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। प्रभु हमारी सहायता करिए और हमारे दिलों को इतना नम्र बनाइए, दीन बनाइए, और इस प्रकार से हमेशा तैयारी दीजिए कि हम हमेशा आपकी सेवकाई के लिए आगे से आगे बढ़ते रहें, आगे आएँ। चाहे वो आपके भवन की सेवकाई हो, आपके लोगों की सेवकाई हो, या आपके नाम की सेवकाई हो। प्रभु हम जहाँ तक हो सकता है अपने द्वारा, अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा आपके नाम का प्रकाश दुनिया के कोने कोने में फैलाएं, ताकि हर एक व्यक्ति तक आपका नाम पहुंच जाए। इस दौर में प्रभु, जबकि एक बहुत कठिन दौर है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा अवसर भी है सारे मसीहियों के लिए कि वो एक एक जन तक, एक एक व्यक्ति तक आपके नाम को प्रभु यीशु पहुंचा सकता है। प्रभु आज के दौर में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सबों पे आशीष आपकी बनी रहे। प्रभु जी, जो रोगग्रस्त हैं उनको चंगाई दीजिए, जो सेवकाई में लगे हैं प्रभु, डॉक्टर, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और बहुत से कलीसिया के लोग, पासवान, जो पादरी, जो प्रार्थना में लगे हैं प्रभु जी, एक एक जन को आशीषित करें। हर एक जन को हमें इस प्रकार से तैयार करिए कि हम एक दूसरे को हमेशा प्रार्थना में उठाते रहें, सबों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम जब दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए कौन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को सुने, उसका उत्तर दें, हमारे पापों धर्मों को क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। जय मसीह।